बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो दर्जा हरारत में मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले एक हफ़्ते तक आने वाले हफ्ते के अख्ताम पर बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि अगले 4 रोज़ तक सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और जो है वो मौसम अबरआलूद होगा। आपको बताऊं कि हवा में नमी का तनासब 90% के करीब है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से चल रही है। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि सूरज भी अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा। जी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातह खानी की और फूल चढ़ाए। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते ने ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। ईरानी सदर का आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान आमद पर वारिहाना इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मौसस मेहमान को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुश आमदीद कहा। सदर से लाहौर एयरपोर्ट पर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की रस्मी मुलाकात। एयरपोर्ट पाकिस्तान और ईरान के परचमों से जगमगा रहा था, जबकि ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। ईरानी सदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। सूबाई वज़रा अजमत जाहिद बुखारी, सुहेब अहमद भट्ट और मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर्स के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। शायर मशरिक को भरपूर खराज अकीदत। ईरानी सदर का कहना था, दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुँचे। पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहिशमंद है। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होगी। ईरानी सदर और उनके वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहमान सदर और उनके रुफका को लाहौर एयरपोर्ट पर रुखसत किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे के 18 घंटे बाद काला शाह काकू के मुकाम पर ट्रैक बहाल कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी हुए। वज़ीर रेलवेज ने फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज की सरबराही में आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। ट्रैक की बहाली के बाद 2 मुसाफिर ट्रेनें जाफर एक्सप्रेस और तेजगाम को ट्रैक से गुजारा गया। तफसीलात के लिए देखते हैं फहद अमीन की रिपोर्ट। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को काला शाह काकू के करीब हादसा पेश आया था। ट्रेन की 5 कोचेज ट्रैक से उतरकर उलट गईं, जबकि 4 कोचेज डीरेल हुईं, जिससे 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे के बाइस ट्रैक 900 फीट तक टूट गया और ट्रेनों को मुतबादिल रूट से मंजिल की जानिब रवाना किया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट ज्वाइंट सर्टिफिकेट के मुताबिक हादसा पटरी टूटने के बाइस पेश आया। रेलवेज की जानिब से 18 घंटे बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हादसे का नोटिस लेते हुए फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज आमिर निसार की सरबराही में आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जो 7 रोज में वजीर रेलवेज को रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर से पिंडी ट्रैक पर मुसाफिर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को गुजारा गया। जाफर एक्सप्रेस ट्रैक से 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरी। पिंडी से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन तेजगाम भी हादसाती ट्रैक से गुजर गई। तेजगाम ट्रेन की रफ्तार भी 10 किलोमीटर फी घंटा रही। रेलवेज इंतजामिया की जानिब से 1 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर 1 माह के लिए कॉशन लगा दिया गया है। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि काला शाह काकू से ट्रैक बहाल करके फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें मामूल के मुताबिक रवाना होंगी, जबकि तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बहरान का शिकार। सड़कों पर जमा होने वाला बारिश और सीवरेज का पानी भी ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने लगा।
टीपा ने वासा को शहर के पॉन्डिंग एरिया पर फौरी निकासी के लिए इकदामात की सिफारिश कर दी। लाहौर की मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक का निजाम बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद के साथ सीवरेज के नाकिस निजाम से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहर की अहम सड़कों पर जगह जगह पानी जमा होने लगा। वासा हुकाम की गफलत के बायस गटर उबलने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। टीपा की हालिया ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के दर्जनों मकामात पर सेवर ओवरफ्लो और पाउंडिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। कलमा चौक, इचरा और करतबा चौक, जैन मंदिर, कचहरी, आजादी और न्यासी चौक पर वाटर पाउंडिंग वबाले जान बन गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वासा ने वाटर पाउंडिंग के तदारुक के लिए फौरी इकदाम न किए तो ट्रैफिक निजाम मफलूज हो सकता है। चीफ इंजीनियर टीपा ने बाकायदा तौर पर MD वासा को मरासला लिखकर नाकासियाब और सीवरेज मसाइल के फौरी हल की इस्तदा की है। ताहल वासा की जानिब से कोई खातिरख्वाह इकदाम सामने नहीं आ सका। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शयान शान मनाने का आगाज़। जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के जज्बे से मनाई जा रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, मार्का हक ने आज़ादी के जश्न की अहमियत बढ़ा और कौम को समझा दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 79वीं यौम आज़ादी को शायान शान से मनाने का आगाज। तकरीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। वज़ीर आला ने पंजाब भर में जश्न आज़ादी की तकारीब मुनक्किद करने की हिदायत की। हर जिले में जश्न आज़ादी की खुसूसी सरगर्मियों का आगाज। पंजाब भर में घरों पर पाकिस्तानी परचम लहराने और सरकारी और निजी इमारतों पर चरागाह हो गया। 14 अगस्त को हजूरी बाग की मरकजी तकरीब में वज़ीर आला कौमी परचम लहराएंगी। मरीम नवाज 14 अगस्त को एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क, मार्का हक म्यूजियम और यादगार मार्का हक की निकाब कुशाई करेंगी। जश्न आज़ादी की तकरीबात आवाम के तमाम तबकात की भरपूर शिरकत के साथ मुनक्किद की जाएंगी। घरों, दुकानों और बाजारों को कौमी परचमों और झंडियों से सजाया जाएगा। खुसूसी रोड शोज, मुल्क भर की सकावत के इजहार के लिए फ्लॉट भी चलाए जाएंगे। 9 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी और लेजर शो होगा। 10 अगस्त को वज़ीर आला ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर में परचम लहराने की तकारीब। 13 अगस्त को मोटर बाइक रिलीज होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी बहादुर मुसल्लह फौज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। सबसे अपील करती हूँ कि यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लेकर साबित कर दें कि हम जिंदा और बावकार कौम हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज का स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब के स्पेशल बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से बच्चों की सेहत और सीखने की सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। स्पेशल बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। PND बोर्ड ने 97 करोड़ 25 लाख रुपए का चीफ मिनिस्टर मील प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन मंजूर कर लिया। प्री स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद खान रांझा के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत 40,000 बच्चों को दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद ग़िज़ाइयत की कमी का अज़ाला, सीखने, तवज्जो और याददाश्त की सलाहियत बेहतर बनाना, जिस्मानी नशोनुमा को सहारा देना, वालिदैन की इन्हीं स्कूल भेजने में हौसला अफजाई करना है। ये इकदाम सिर्फ खुराक ही नहीं बल्कि खसूसी बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश। बेहतर ग़िज़ा से न सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि तालीमी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा। पंजाब के स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में दाखिल 40,000 ज़हनी, जिस्मानी, बसरी और समाती माजूरी के हामिल तलबा को फोकस किया गया है। फोर्टिफाइड बिस्किट फराहम करने की सहूलत सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के सरकारी इदारों में दी जाएगी। बाइख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब। वज़ीर आला मरीम नवाज का समाज राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। वज़ीर आला ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाली बाहिम्मत बेटियों को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा, DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। जहाँ कभी खवातीन का नाम लेना भी मुहाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वकार के साथ कदम रख चुकी हैं। खुशी है, वर्दी पोश काबिल फ़ख्र बेटियाँ मुहाफ़िज़ के फ़राइज़ अंजाम देंगी। सलाम है उन बेटियों को जो फरसुदा रवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी कहती हैं, अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। एक बयान में उज़्मा बुखारी ने कहा, अलीमा खान पहले बच्चों की वालदा से पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रही हैं
या नहीं। जब बच्चों के वालिद वालदा सोइम और फसादियों के गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सुलेमान अमेरिका के सैर सपाटे करने गए थे, वो घूम फिर के वापस लंदन पहुंच गए हैं। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, उनको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो उसकी इनको इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो यहाँ मौजूद PTI क़यादत को शर्म ज़रूर आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज की जाली चेक्स का मुकदमा दर्ज करने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सलमान शहबाज की दरखास्त पर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अदालती फैसले में कहा गया है कि 22A सेशन कोर्ट को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार देता है, मगर उसे तकनीकी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिकायत करंदा की गलत दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने से कबल केस को तमाम पहलुओं से देखना चाहिए। रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान शहबाज की कंपनी ने मुद्दई से 17 लैपटॉप खरीदे। दरखास्त गुजार की कंपनी ने मुद्दई को 3 मुख्तलिफ चेक दिए जो बाउंस हो गए। फैसले में मजीद कहा गया है कि मुद्दई ने ये नहीं बताया कि दरखास्त गुजार की कंपनी से किसने लैपटॉप वसूल किए। मुद्दई ने ये तराफ किया कि उसने अब दरखास्त गुजार को लीगल नोटिस भिजवाया। लीगल नोटिस के जवाब में दरखास्त गुजार की कंपनी ने किसी भी लैपटॉप की वसूली से इनकार किया। फैसले में कहा गया कि मुद्दई को उन तमाम हक़ाइक़ के मुतालिक इल्म था, इसके बावजूद जस्टिस ऑफ पीस को मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी। जस्टिस ऑफ पीस के रूबरू दरखास्त गुजार को फरीक नहीं बनाया गया। दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का हुक्म कालअदम करार दिया जाता है। आपको बताएं, परवेज़ इलाही दौर में कायम होने वाली सारिफ अदालतों को पंजाब हुकूमत ने 18 साल बाद ख़त्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम सारिफ अदालतों के मुकदमात मुतल्लिका सेशन कोर्ट्स को मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अदालतें पंजाब हुकूमत ने ख़त्म कर दी। इब्तदाई मरहले में पंजाब में 11 सारिफ अदालतें 2007 में कायम की गई थी, जिसका मकसद सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। बाद में इन अदालतों की तादाद बढ़ाकर 17 कर दी गई, लेकिन मौजूदा पंजाब हुकूमत ने इन अदालतों को कौमी खजाने पर बोझ करार देते हुए कानून में तरमीम के जरिए खत्म कर दिया। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस सुनने का इख्तियार हासिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर जिले का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट्स का इंतजामी जज होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को कंज्यूमर कोर्ट्स के पुराने और नए केसेस सुनने के हवाले से इख्तियार हासिल होगा। इससे कबल तमाम सारिफ अदालतें खत्म। कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट के जज शमशाद अली राना, गुजरांवाला के जज मोहम्मद मजहर सलीम और सरगोदा के जज इमरान रजा नकवी समेत दीगर जजेस को हाई कोर्ट फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। सारिफ अदालतों में ज़ेर समात केसेस को मुतल्लिका 17 अजला की सेशन अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया था। सारिफीन के मुकदमात की समात अब सेशन अदालतों में होगी। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई ने सार्फिन को परेशानी में मुब्तला कर दिया। सरकारी कीमतों की इजरा के बावजूद अमल दरामद न हो सका। मौसमी सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी 562 रुपये पर मुस्तहकम, जबकि अंडे 1 रुपया दर्जन महंगे हो गए हैं। मार्केट में तमाम सब्जियां सरकारी निर्खनामों के बरक्स महंगी फरोख्त हो रही हैं। प्याज 80, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 580, लीमू देसी 450 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। टींडे देसी 350, करेले 200, बंद गोभी 160, फूल गोभी 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। भिंडी 230, शिमला मिर्च 240, अरवी 150, गाजर चाइना 180, घिया कद्दू 300, घिया तोरी 160 रुपए किलो तक बिक रही है। मौसमी फल खाना भी गरीब के लिए ख्वाब बन गया। केला दर्जा अव्वल 250 रुपए दर्जन, केला दर्जा दोम 180 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। सेब गाचा 380, गर्मा 220, आड़ू 380, आम चौंसा 300, पपीता 550, खुबानी मोटी 380, नाशपती 280 और खजूर 580 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त 562 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 650 रुपए किलो तक साफी गोश्त बिक रहा है। अंडों की कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अंडों की कीमत 277 रुपए दर्जन मुकर्रर है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गिरां फरोशी और नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कड़ी निगरानी। माउन ख़ुसूसी ब्रायर प्राइस कंट्रोल सलमा बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में कीमतों के तयन, अमलदारी और तलब व वरसत के मुताबिक स्टॉक की फराहमी बारे ब्रीफिंग दी गई। माउन ख़ुसूसी ब्रायर प्राइस कंट्रोल ने कीमत ऐप को मज़ीद बेहतर बनाने का टास्क DG इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सौंप दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों, मंडियों के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने और निगरानी बारे DG पैमरा से सिफारिशात तलब कर ली।
सलमा भट्ट का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग अज हद ज़रूरी है। डीजी कमोडिटीज़ आइंदा इजलास में दरामदा अजनास और ऑयल की कीमतों बारे रिपोर्ट मुरतब करें। डिजिटल सिस्टम और कीमतों के तयन बारे खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। आपको बताएं, चीनी की सप्लाई के दावों के बावजूद शहर की परचून और करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। सरकारी रेट 173 रुपये किलो, लेकिन मार्केट में शहरियों को चीनी के हसूल में मुश्किलात। दुकानदार भी कहते हैं इंतजामिया चीनी जितने की भी दे दे उतने की ही फरोख्त कर देंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीनी का मामला हल न हो सका। शहर की परचून और करियाना दुकानों पर चीनी की किल्लत बरकरार है। होलसेल कीमत ज्यादा, सरकार के तय करदा निर्ख कम है। दुकानदार भी महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा है। शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए कोशा, कहते हैं चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी कई दिन से मार्केट से गायब है। जानने वाले दुकानदार छुप छुपा कर चीनी दे रहे हैं। नजर नहीं आ रही। दुकानदार कह रहा है हमें बारह नहीं खाता, गवर्नमेंट कह रही है बेचो, हम क्या करें। तकरीबन 1.5 हफ्ते से ना यही सिलसिला चलता आ रहा है। शक्कर लेके घर में गुजारा कर रहे हैं और वो जिसके पास भी जा रहे हैं वो यही कहते हैं कि जनाब ना तो चीनी है, दुकानदार कहता है कि नहीं है, पीछे स्टॉक ख़त्म हुआ है, तो अब क्या करें। एक तो चीनी मिल नहीं रही, जिससे हम सौदा वगैरह लेते हैं ना, जो हमारे मोहल्ले में दुकान है जो हमें जानते हैं वो दे रहे हैं, आधा किलो दे रहे हैं 190 रुपये का रेट से, 190 रुपये किलो। तो वो कह रहे हैं यार ये छुपा के लेके जाना, तो चीनी भी हम छुपा के लेके जा रहे हैं। तो अब मजबूरी है, चीनी के बगैर गुजारा भी नहीं है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सप्लाई का जिम्मेदार डीलर्स और ब्रोकर्स को करार दे दिया। मिल्स ओनर्स का कहना है कि डीलर कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं, जबकि दुकानदार कहते हैं 173 रुपए में चीनी दे दें, बगैर नफा नुकसान के 173 में ही फरोख्त कर देंगे। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाने का मामला। 4 गैर मुल्की कंपनियों ने चीनी दरामद करने के लिए बोली जमा करवाई। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को 227 रुपए फी किलो खरीदनी पड़ सकती है। उन्होंने मुल्क से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए बोली। लंदन की कंपनी ने 539, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने चीनी के दरामद के लिए $567 फी टन की बोली जमा कराई। मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी ने दरामदी चीनी का रेट $599 हुकूमत को दिया है। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को कम अज कम 227 रुपए फी किलो में पड़ेगी। जमा कराई गई बोलियों पर ट्रेडिंग कारपोरेशन 1 से 2 रोज में फैसला करेगी। बोली मंजूर होने की सूरत में चीनी 2 माह के अंदर पाकिस्तान पहुँच जाएगी। दूसरी तरफ शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट में चीनी की सप्लाई आटे में नमक के बराबर है। लाहौर की मार्केटों में योमिया 1500 की बजाय सिर्फ 50 टन चीनी आ रही है। कैन कमिश्नर का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज में सूबे भर में 1,97,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। ताहम मार्केट में चीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। कई इलाकों में चीनी की ब्लैक मार्केटिंग जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भट्टा का इजलास में कहना था कि शुगर मिल से मार्केट तक चीनी की फराहमी में दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा करने का मिक्स पैकेज, अशिया की बढ़ाई गई कीमतों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, अवाम मकमसे में पड़ गई। डीजल की कीमत का जवाब बनाकर किराए मजीद बढ़ाए जाने का खदशा है। पेट्रोल की कीमतों में कमी और डीजल महंगा करने का मिक्स हुकूमती पैकेज, अशिया की बढ़ाई गई कीमतों में रिलीफ मिलेगा या नहीं, अवाम मकसमे में पड़ गई। लाहौर समेत पंजाब भर में बेशतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल पर चलती हैं और डीजल महंगा करने से किरायों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। पेट्रोल सस्ता होने से टैक्सी, मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा के किरायों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के तर्जुमान ने दावा किया है कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के हवाले से वर्किंग जारी है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि उनकी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। पेट्रोल सस्ता होने से किरायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहरी कहते हैं कि जब तक डीजल की कीमत में नुमाया कमी नहीं आती, किरायों में कमी की तवक्को रखना बेसूद है। आदमी आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इजाफी किरायों का बोझ उठाने पर मजबूर है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कमी उसके लिए महज कागज रिलीफ साबित हो। आलूदगी फैलाने वाले हो जाएं तैयार, जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पे पोल्यूटर रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। आलूदगी फैलाने वालों से निपटने के लिए कानून बनाने वाला पंजाब पहला सूबा बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज कर दिया गया। 10 जोन्स में आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार का अलर्ट जारी करेगा। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। 10 जोन्स के लिए जोनल इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स तैनात।
मॉनिटरिंग स्क्वाड ने फील्ड में काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पंजाब पहला सूबा है जिसमें हर शोबे की निगरानी के लिए अलग अलग दस्ते तश्कील दिए गए। तमाम सनतों की चिमनियों, भट्टों और गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को टेक्नोलॉजी से जांचेगा। सनतों को जहरीला मवाद पानी में बहाने, कूड़े को आग लगाने, प्लास्टिक जलाने पर भी कार्रवाई करेगा। हर जोन में जदीद ड्रोन कैमरे, खुसूसी गाड़ियां और फौरी रिस्पांस टेक्नोलॉजी भी फराहम कर दी गई। 25 करोड़ रुपए की लागत से EPA फोर्स हेडक्वार्टर्स बनाने की मंजूरी भी प्रोग्राम में। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब की पहली डिजिटल क्लाइमेट मूवमेंट का आगाज कर दिया गया है। ब्राजील में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पंजाब की नुमाइंदगी मरियम नवाज की काविशों का एतराफ है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। सेहत अफजा माहौल का कयाम और ग्रीन पंजाब का विजन। रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर तामीरात व मवासिलात सुहेब अहमद बर्थ ने प्लान फॉर पाकिस्तान और पंजाब रिंग रोड की ग्रीन पॉलिसी के तहत 3 लाख पौधे लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन रिंग रोड अथॉरिटी डॉक्टर फैसल फरीद ने सूबाई वजीर को मुहिम की तफसील से आगाह किया। रिंग रोड की तामीर के बाद अब तक 1.25 लाख दरख्त और पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि नई मुहिम के तहत मजीद 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्लान के मुताबिक ईस्टर्न हाईवे पर 20,000, बाबू साबूता का माहा 80,000, कमाहा तक गजुमत्ता 75,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसी तरह गजुमत्ता ता जाती उमरा 60,000 और जाती उमरा ता मुल्तान इंटरचेंज पर 65,000 पौधे लगाए जाएंगे। सूबाई वजीर का कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर की सूरत में ये शजरकारी माहौलियाती बेहतरी का सबब बनेगी। शानदार नताइज और मयारी निज़ाम तालीम। पंजाब कॉलेज तलबा की पहली तरजीह बन गया। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में दाखिले तेज़ी से जारी। तालिबात के लिए खुसूसी प्रोग्राम होम इकनॉमिक्स ग्रुप का भी आगाज़ कर दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। मैट्रिक इम्तिहानात 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स की पहली तरजीह पंजाब कॉलेज। मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICS, FA, IT और ICO में दाखिले तेजी से जारी। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में भी एडमिशंस की गहमा गहमी अरूज पर। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हमजा जफर का कहना है, इस साल कैंपस में तुलबा के लिए नए तालीमी इकदाम किए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर होम इकनॉमिक्स ग्रुप का आगाज किया गया है। फीस में नुमाया रायत के साथ दीगर सहूलियात मैसर हैं। इस वक्त काफ़ी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करें। एडमिशन्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि फ़ी कंसेशन और डिस्काउंट्स का भी। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जितने भी स्कॉलरशिप्स मार्क्स बेस्ड ऑफ़र हो रही हैं और साथ कंसेशंस ऑफ़र हो रही हैं, तो हर बच्चा इधर से बेनिफिट ले रहे हैं। पंजाब कॉलेज में दाखिले पर वालिदैन इंतहाई खुश, मुतमईन और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। जी, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मतलब आगे ऐसा लगता है जैसे घर जैसा माहौल है। तुलबा पंजाब कॉलेज में दाखिला लेने पर इंतहाई नाज़ा हैं। हम प्री फर्स्ट ईयर में क्लासेस ली थी और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। यहाँ की टीचर्स और यहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे आई थी प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेने और मैं बहुत सेटिस्फाइड थी यहाँ के टीचर से, स्टाफ से और माहौल से। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हर सब्जेक्ट की टीचर्स बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाया। पंजाब कॉलेज एक ऐसा तालीमी सफ़र है जो तुलबा को सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रखता, बल्कि उनकी सोच, सलाहियत और एतमाद को भी निखारता है। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।